बंदे को मैंने कल बताया था आपको कि पहले नंबर पर वही कटवा लेना हज्जाम से, वही 5 रियाल का गंदे हो जाएगा, उसके बाद नहा लेना। और औरतें जो है वो एक उंगली पर लपेट कर बालों को वही काट लेगी। ये उम्र आपका क्या हो गया? बात हो जाएगी। एक दफा दे देना फिर बालों कर दिया। ये बात तो फिर आ गया। ये जो उम्र की बात हो गई तो बस इधर को तौर कर लेते हैं। उम्र को कितने फर्क है? पहले क्या है? एहराम नियत, ये मस्जिद के लेने से होगा। और दूसरा फर्क क्या है? बैतुल्लाह का तवाफ करना। ये 7 चक्कर हो गए, मर्द रमल करेंगे 3 चक्करों में, 7 चक्करों में गद्दा खोल लेंगे। हज असद पर आकर के 5 काम करते हैं। नंबर 1 तलबिया बंद करना है, नंबर 2 नियत करनी है, और नंबर 2 ये कंधा खोलना है, इत्तिबा करना, नंबर 3 नियत करनी, और नंबर 4 इस्तकबाल करना, और नंबर 5 इस्तिलाम करना। 9 इस्तिलाम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे वाजिब तमाम, और फिर सही के लिए चले जाएंगे, दुआ करके सही करेंगे, हरी पट्टी देंगे, दौड़ेंगे और मरवा पर चक्कर पूरे करके नमाज पढ़ के और फिर बाल मिला लेंगे। उम्रा मुकम्मल। जैसा ये उम्रा हमने किया है, हज के अंदर भी ऐसे ही तवाफ होना है। हज के अंदर भी ऐसे ही तवाफ होना है, और हज में भी ऐसी सही होनी है। ये बात हो जाएगी। अब आप आगे बात याद कर ले कि हज के अंदर 3 फर्ज है। हज में कितने फर्ज है? हज में कितने फर्ज है? और 6 वाजिब है। वाजिब कितने हैं? वाजिब कितने हैं? हज्जान, हज के अंदर कितने फर्ज है? 3। और वाजिब कितने हैं? 6। हज का पहला फर्ज क्या है? नियत। तो एहराम नियत कर दिया भाई, जैसे उम्र में था बस वहां जाकर या अल्लाह मैंने उम्र का आराम मांगा है, लड़का कहेंगे या अल्लाह हमने हज का आराम मांगा। तो हज में कितने फर्ज है? हज के अंदर बिल्कुल देखो उम्र आसान है नहीं है, समझ के जाओगे आसान है। हल में खान बहुत मुश्किल है। हल में तो 400 आएगा तो चावल पड़ेगा, और ज्यादा मांगे तो चावल पड़ेगा, और जब मारे जाएगा तो फिर चावल पड़ेगा, और अगर दाऊद भाई का हलवा खाया तो चिरगों से चावल पड़ेगा। लेकिन आसान है बिल्कुल उम्र तो। बस चलिए, और इंशाअल्लाह ये नियत करके जाओ कि हम देखा देखी नहीं करेंगे, हम दूसरे की रहनुमाई करेंगे, हम दूसरे की हम हज सीख के जाएंगे। तो हज में कितने फर्ज है और वाजिब कितने हैं? फर्ज कितने हैं और वाजिब कितने हैं? हज का पहला फर्ज क्या है? एहराम नियत। एहराम एहराम बस ये है। तो नियत में फर्क है, यह होने का आराम में होगा, इसमें क्या कहना। दूसरा फर्ज क्या है? दूसरा फर्ज है वुकूफ़े अरफा। दूसरा फर्ज क्या है? वुकूफ़े अरफा, यानी नबी तारीख को अरफात के मैदान में, नबी तारीख को अरफात के मैदान में जोहर की नमाज पढ़कर धूप में खड़े होकर या छाने खड़े होकर के दुआ मांगना। नबी तारीख को जिस दिन यहाँ रोजा रखते हैं, अरसे का रोजा रखते हैं, अरसे का रोजा, बस आज अरफात ही आ गया। यहाँ सुनते थे अरफा, आज अरफात में है। तो ये नबी फिल हिज्जा यानी बकरा ईद से एक दिन पहले बात में आ रही है। दूसरा फर्ज क्या है कि अरफात के मैदान में, अरफात के जोहर की नमाज पढ़ने के बाद धूप में जाकर ये साए में ये छाने खड़े होकर के दुआ मांगना। अगर कोई आदमी अरफात के मैदान से गुजर गया, हज हो गया। अरफात के मैदान में जाना ही हज है। अरफात के मैदान में जाना हज है।
अरफात के मैदान में। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अरफात के जो दिन है, अरफे का दिन, उसको 2 रातें दी है। कितनी रातें दी है? बात ध्यान से सुनो। पहले रात आती है, बाद में दिन आता है। इसलिए चांद दिखा तराजू, अरे बोलो, चांद दिखा तराजू शुरू अगले रोजा होता है। क्योंकि तो चांद दिखा तो रमजान आ गया, पहले रात आई है। और ऐसे मजलिस का चांद दिखा तो तरावी खत्म। मिठाई का चांद दिखा तो चांद नजर आ गया, तो पढ़ाई पढ़ेंगे आदमी, तरावी खत्म। क्योंकि अब ये ईद का दिन है, तो ईद की रात आ गई, अब तरावी नहीं होगी। पता लगा पहले दिन, पहले रात आती है और बाद में बात नहीं आ रही। लेकिन चूंकि अरफात में जाने का नाम ही हज्जान, अरफात में जाने का नाम ही हज है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अरफे से पहली रात है वो तो है अरफात की रात। भाई जो पहली रात है नबी की इज्जत से पहले वो तो है अरफात की रात। और दिन निकलने, दिन गुजरने के बाद जो अगली रात आएगी वो भी अरफात की रात है। वो भी क्या है? और ईद का जो दिन है उसकी कोई रात, अरे बोलो, नहीं है। 10 हिज्जे की कोई रात नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अगर कोई आदमी 8 तारीख को गुजार करके रात में चला गया अरफात में, रात में, और रात में फैसले निकल के कोई और काम से चला गया, हज हो गया। क्योंकि वो अरफात के अंदर को गुजर गया। यह दिन में अरफात के अंदर चला जाए, ये पूरे दिन निकालने के बाद जब मुस्तल्फा में हो गए, वो अरफात में पहुंचा, अरफात से मुस्तल्फा में आ गया, जब भी चलेगा। पता लगा कि अरफात के मैदान में जाना ही हज है, अरफात के मैदान में जाना ही हज है। इस बात का ख्याल रखें। और ये मैदान अरफात मैदान हश्र है। ये कौन सा मैदान है? यही मैदान हश्र है। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ की तरह से कायम करेगा। इसको यमन में फैला दिया जाएगा। मैदान अरफात भी ये क्या है? मैदान हश्र है। तो क्या मतलब है कि दूसरा फर्क क्या है? अरफात के मैदान में जोहर की नमाज के बाद धूप में खड़े होकर छाने दुआ मांगना, जैसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी। क्या बात हो गई? और तीसरा तवाफ ज़ियारत है। तीसरा क्या है? तवाफ ज़ियारत 10 को, 11 को, 12 के असर तक कर सकते हैं। जिन दिन कुर्बानी करते हैं ना, कुर्बानी बकरा काटते हैं, 10 तारीख को बकरा, 11 में और 12 की असर तक, तो 12 के असर तक भी तवाफ ज़ियारत कर सकते हैं। कैसे करेगा? जैसे उम्र का तवाफ का है, जैसे बस थोड़ा फर्क बता देंगे हम आपको। तो क्या फर्क होगा? एहराम में तलबिया और अरफात में जाना और तवाफ करना आसान हो रहे। 6 वाजिब है। पहला वाजिब क्या है? वुकूफ मुस्तल्फा। क्या है? हजाम या कल्लो वुकूफ मुस्तल्फा, यानी मुस्तल्फा में खड़े होकर दुआ मांगना। एक हो गया। दूसरा ये शैतान है, शैतान इनके कंधे ही मारना। क्या वाजिब हो रहा है? पहला क्या है? मुस्तल्फा में रुकना, वुकूफ मुस्तल्फा। पहला क्या है? वुकूफ मुस्तल्फा। ये रहा मुस्तल्फा, जहां कंधे चुभ रहा है। पहला वाजिब क्या है? वुकूफ मुस्तल्फा। दूसरा शहदाने के कंकरी मारना, और तीसरा कुर्बानी करना, और चौथे गंजा होना, और 5वें सही करना। 5वें क्या है? और 6वां क्या है? आते हुए वापसी में तवाफ खुदा करना। भाई आसान नहीं है, याद रहेगा। मुस्तल्फा में शुरू होने पहला वाजिब वुकूफ मुस्तल्फा। पहला वाजिब क्या है? वुकूफ मुस्तल्फा। दूसरा क्या है? शैतान को मारना, बड़ी शैतान को पीटना। तीनों भी शैतान को पीटना, शैतानों को पीटना। हाँ, पानी ने निशान लगा दिया है। पॉजिटिव एक को 10 दिन हिज्जा को यहाँ से किसने मानने से बड़े को पीट रहा है। तो इन तीनों को, तीनों शैतानों के कंकरी मारना ये वाजिब। ये भी क्या है? वाजिब। पहला वाजिब क्या है? वुकूफ
दूसरा शैतान होता तीसरा, इसलिए चल लो। तीसरा कुर्बानी करना, गंजे होना, सही करना और चलते में तवा जुदा करना। तो कोई मुश्किल है? बस से मेट्रो से मुस्तफा तक बस जाएंगे। मुस्तफा के बाद आपको कुछ नहीं मिलना। मेट्रो भी आएगी, मेट्रो मिलेगी, गाड़ी मिलेगी।